जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के तटीय राज्य के बारे में। भारत के तटीय राज्य और भारत के जो मेन पॉइंट्स हैं, यानी कि नॉर्दर्न पॉइंट, साउथर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट, इन सभी पॉइंटों का नाम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले हम लोग भारत के तटीय राज्य के बारे में जानेंगे। तो भारत में कुल तटीय राज्य जो है वो 9 है, यानी इंडिया में 9 कोस्टल स्टेट्स हैं, जिसमें पहला गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 जो है हमारे स्टेट्स कोस्टल एरियाज में हैं। तो भारत के तटीय राज्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पश्चिमी तटीय राज्य और पूर्वी तटीय राज्य। इस वाले एरिया में जो है स्टेट्स, उसको पश्चिमी बोलेंगे, और इधर वाले जो एरिया में है वो पूर्वी तटीय राज्य हैं। तो पश्चिमी तटीय राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला ये आते हैं दोस्तों। और पूर्वी तटीय राज्य जो है इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यानी कि पश्चिमी तटीय राज्य जो है वो हमारे 5 हैं और पूर्वी तटीय राज्य की संख्या 4 है। एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इसे आसानी से आंसर दे सकते हैं। आगे अगर बात करेंगे कि सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात है। गुजरात जो 1214 किलोमीटर के साथ प्रथम स्थान पे आता है। और अगर दूसरे स्थान के बारे में बात करेंगे, दूसरा सबसे ज़्यादा तटरेखा वाला राज्य तो हमारा आंध्र प्रदेश है, ये दिख रहा होगा आपका। तो दूसरी सबसे बड़ा तटरेखा वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर के साथ दूसरे स्थान पर है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला जो राज्य है वो हमारा गोवा 101 किलोमीटर। ये गोवा जो आपको दिख रहा है वो सबसे छोटा है, जो 101 किलोमीटर इसका तटरेखा की लंबाई है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तटरेखा से जुड़ी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो आगे अभी लिखवाएंगे, तो इसे आप लोग एक बार कवर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि भारत की मुख्य भूमि का तटीय लंबाई। ये जो भारत है, ये दोस्तों आपको भारत का जो तटीय वाला राज्य यहाँ से दिख रहा होगा, इसमें भी आपको दिख रहा होगा, ये जो एरिया है वो तटीय वाला एरिया। तो मतलब बोल रहा है कि भारत की मुख्य भूमि यही है भारत की। और इसका जो तटीय लंबाई है वो आपका 5422.6 किलोमीटर है। द्वीपों को छोड़कर, जो भी द्वीप है इसके अंदर या फिर इधर लक्षद्वीप और इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उसको छोड़ करके अगर बात किया जाए तो 5422.6 किलोमीटर। किसी बुक में आपको ये 6100 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये गलत है। इसकी जो लंबाई है वो 5422.6 किलोमीटर है। और अगर द्वीप यानी कि आइलैंड्स को अगर मिला दिया जाए तो केवल आइलैंड्स का जो तटीय यानी कोस्टल वाला रीजन में जो उसका लंबाई होगा कोस्टल एरिया का, यानी ये जो आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप और सारे सभी तटों को मिला लेंगे तो उसकी लंबाई 2094 किलोमीटर होती है। यानी सभी द्वीपों की तटीय लंबाई 2094 किलोमीटर। और अगर बात करें संपूर्ण भारत यानी कि संपूर्ण भारत द्वीप सहित का तटीय रेखा की लंबाई जो होगी वो 7516.6 किलोमीटर होगी। यानी ये वाला और ये वाला को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। आप ऐड करके देख सकते हैं। 0.6 है तो 0.6 यहाँ पे लगा हुआ है, 426, 9211, 1 और 40415 और 527, यानी 7516.6 किलोमीटर जो है संपूर्ण भारत का तटीय रेखा द्वीप सहित, यानी द्वीप को लेकर के अगर चलेंगे तो 7516.6 किलोमीटर होता है। अगर आगे बात करेंगे भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का जो बिंदु है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हूँ उत्तरी बिंदु, नॉर्दर्न पॉइंट्स, यहाँ पे है आपका साउथर्न पॉइंट, और ये जो है आपका साउथ मोस्ट पॉइंट, और यहाँ पे है आपका ईस्टर्न पॉइंट, और यहाँ पे है आपका वेस्टर्न पॉइंट। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो भारत की जो पूर्वी बिंदु है यानी ईस्टर्न पॉइंट, भारत की पूर्वी बिंदु ईस्टर्न पॉइंट, उसका नाम है किबतू। एग्जाम में ऐसे पूछे लिए जाते हैं कि भारत का सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है
वो किबुतु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है हमारा, उसमें पूर्वी बिंदु है, यानी सबसे पहले सूर्य जब उगेगा पूर्व में तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही उगता है, क्योंकि ये सबसे पूर्वी बिंदु है तो पूर्व से ही सूर्य आती है, तो इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सनराइज सबसे पहले होगा। आगे बात करेंगे पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु गोरमोता कहलाता है। गोरमोता ये गुजरात में है, गोरमोता गुजरात। तो गोरमोता जो है यहाँ पे है, यानी पश्चिमी बिंदु। सूर्य जो है पश्चिम की ओर डूबती है, यानी सबसे लेट से जो शाम होगा, यानी शाम जो होगा सबसे देर से सब अंत में, वो गुजरात में होगा। और गोरमोता जो है वेस्टर्न पॉइंट है इंडिया का। अगर उत्तरी बिंदु के बारे में बात करेंगे, उत्तरी बिंदु बोले तो नॉर्थ मोस्ट यानी नॉर्दर्न पॉइंट के बारे में, तो ये इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। साउथर्न का बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट, जो यहाँ पे आगे बात करेंगे, और नॉर्दर्न के बारे में जो है वो इंदिरा कॉल। ये इंदिरा कॉल जो दोस्तों, ये अभी पाकिस्तान वाले एरिया में, मतलब इंडिया का ही एरिया है लेकिन अभी पाकिस्तान में है, काराकोरम रेंज के पास में। लेकिन ये पहले हमारा जम्मू कश्मीर में आता था। अब अगर इंडिया के पार्ट में लेंगे तो ये लद्दाख वाले पार्ट में आएगा, लेकिन ये काराकोरम के पास में है। तो इंदिरा कॉल जो है उत्तरी बिंदु है। अगर दक्षिणी बिंदु की बारे में बात करेंगे तो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है हमारा, वो आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे है। और ये जो मेन लैंड है आपको दिख रहा है, इंडिया का मेन लैंड, उसका जो साउथर्न पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि, ये भारत का जो मानचित्र आप देख रहे हैं, इसका मुख्य बिंदु, दक्षिणतम जो मुख्य बिंदु है वो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे जो है दोस्तों कन्याकुमारी जो है भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मुख्य भूमि, भारत के मुख्य भूमि का साउथ मोस्ट पॉइंट जो है, दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आप कन्याकुमारी में टिक करेंगे। और अगर आपसे पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो आप टिक करेंगे इंदिरा पॉइंट को। समझ में आ गया होगा कि भारत की दक्षिणतम बिंदु केवल बात किया जाए तो इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी। आगे अगर बात करेंगे कि ये जो इंदिरा पॉइंट है, जो इंदिरा पॉइंट जो है आपका, ये ग्रेट निकोबार पे है। ग्रेट निकोबार, कभी कभी एग्जाम में आता है कि इंदिरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार में कहाँ पर अवस्थित है, तो ग्रेट निकोबार पे ये अवस्थित है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो, जिसका नाम अभी हमने बताया इंदिरा पॉइंट, वो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। यानी ये जो हमारा अर्थ है, इसमें बीच से जो गुजरा हुआ है भूमध्य रेखा, और अगर वहाँ से बात करेंगे तो ये जो हमारे यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में, वो ये भूमध्य रेखा से आपका 876 किलोमीटर दूर है। तो ये दिमाग में रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भारत की मुख्य भूमि, तटीय वाले राज्य, तट वाले राज्य के बारे में समझ में आ गया होगा कि भारत में जो तटीय राज्य है उनकी संख्या 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। आप मैप को देख करके इजी वे से याद कर सकते हैं। 2-3 बार अगर देखेंगे तो अच्छा से याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि नॉर्थ मोस्ट जो पॉइंट है वो इंदिरा कॉल, साउथ जो इंडिया का मुख्य भूमि का जो है वो कन्याकुमारी, और साउथ मोस्ट अगर पूरे इंडिया की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट। ईस्टर्न के बारे में अगर बात करेंगे तो अभी बताया किबुतु, और वेस्टर्न के बारे में बात करेंगे तो गोरमोता। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू सेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।